हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो है प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, प्लांट वाटर रिलेशन में सबसे पहले अपन देखते हैं डिफ्यूज़न। अब अपन समझते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। बेसिकली जब हाई कंसंट्रेशन होता है किसी चीज़ की या किसी मॉलिक्यूल्स की, और वो जब किसी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट दिखाते हैं तो वो एक तरह से डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होता है वो एक तरह से डिफ्यूज़न कह सकते हैं। अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें अपन कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि सोल्यूट हो गया, अपना सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। इनमें से कोई भी चीज़, इन दिनों में से कोई भी चीज़ जब डिफ्यूज़ होती है, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तो उसको अपन डिफ्यूज़न बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि एक होता है अपने पास ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में क्या होता है, ओस्मोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अपना सोल्यूट होता है, जिसको अपन बोल देते हैं वाटर, बायो में हम सोल्यूट ज़्यादातर वाटर ही लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एक तो ये डिफरेंस होता है, और ऊपर से सिर्फ सोल्यूट का ही इस मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, वो ऑस्मोसिस होता है। जबकि इसके अंदर अपन सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से कोई भी चीज़ इस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगी तो उसको अपन डिफ्यूज़न बोलेंगे। ओके, नाउ तो ये बेसिकली हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसमें अपने को कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब कोई एटीपी खर्च नहीं होती है, और बिना किसी एनर्जी के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसको अपन कैसा बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूज़न एक तरह से पैसिव प्रोसेस है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट अपन इसको बोल सकते हैं। और जब एटीपी अपना कंज्यूम होता है किसी भी काम को करने में, किसी भी वर्क को करने में, तो वो एक एक्टिव प्रोसेस हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अगर अपन को। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब देखने को मिलता है, जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अपन कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करवाते हैं, तो इसको अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर एनर्जी खर्च होगी अपने को कम मॉलिक्यूल से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की तरफ अगर किसी चीज़ को अपन भेजेंगे तो। ठीक है, तो अपना डिफ्यूज़न जो है, डिफ्यूज़न अपना पैसिव प्रोसेस होता है मेनली। बेसिकली अपन माने तो पैसिव होता है, लेकिन इसके अंदर एक जो अपना होता है सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है अपना, वो क्या है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वर्क करता है, तो ये एक तरह से एक्टिव डिफ्यूज़न का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जब हम देखते हैं तो अपना जो डिफ्यूज़न होता है वो एक तरह से पैसिव होता है। ठीक है, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है इसके अंदर अपने पास एक्टिव डिफ्यूज़न देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक तरह से स्पेशल इसमें याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, एक अपने पास डिफ्यूज़न होता है जब कोई प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है, प्रोटीन मान लो जैसे कि ये कैरियर प्रोटीन होती है, अपनी मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ये कैरियर प्रोटीन है, इसकी हेल्प से कोई इधर मॉलिक्यूल आया और ये ऐसे रिवर्ट होके और इस मॉलिक्यूल को अंदर पहुंचा दिया, तो ये एक तरह से कैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जब कैरियर की हेल्प से किसी मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है तो उसको अपन बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ठीक है, ये डिफ्यूज़न हो गया अपने पास। तीन प्रकार से डिफ्यूज़न हो गया, तो पैसिव डिफ्यूज़न हो गया, पैसिव डिफ्यूज़न, एक्टिव डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। पैसिव डिफ्यूज़न में तो नॉर्मल हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और एक्टिव डिफ्यूज़न में लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसका एग्जांपल देख लिया अपन ने, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जब किसी कैरियर की हेल्प से अपने डिफ्यूज़न कराते हैं हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अब तो ये अपना हाई कंसंट्रेशन है, ये अपना लो कंसंट्रेशन है, तो ये डिफ्यूज़न तब तक होगा
जब तक दोनों की तरफ बराबर कंसंट्रेशन नहीं हो जाती है। तो और इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। सो डिफ्यूज़न तब तक चलता है जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, दोनों के बीच में जब तक इक्विलिब्रियम है और सेम कंसंट्रेशन नहीं हो जाती है, सेम कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब तक सेम कंसंट्रेशन नहीं हो जाती है दोनों तरफ, तब तक ये डिफ्यूज़न अपना चलता रहेगा। और जब ये सेम कंसंट्रेशन हो जाती है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में ऑब्टेन होते ही डिफ्यूज़न प्रोसेस है जो रुक जाएगा। ठीक है, जो है अपना डिफ्यूज़न है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि डिफ्यूज़न सबसे पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सबसे मोस्टली टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा अपना, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या है कि टेम्परेचर मिलेगी किसी भी मॉलिक्यूल को, टेम्परेचर हीट मिलेगी तो इसके पास एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाई तो इसका मूवमेंट है वो भी फास्ट हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई, मूवमेंट ज़्यादा हो गई। मूवमेंट ज़्यादा होगी तो ये देखो, ये मानो अपने पास ये इतना बड़ा है रूम है कोई, और इसमें इतनी दूर में ये कोई पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये इसकी डेंसिटी हो गई इतनी इतनी दूर में, इसके वॉल्यूम तो हो गया इसका कंप्लीट, और इस वॉल्यूम में कितने कंसंट्रेशन है और इसकी डेंसिटी हो गई। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ भी। ठीक है, हीट मिलेगी इन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, हीट देंगे जब इसको हीट मिलेगी तो ये मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो ये इधर उधर भागेंगे। ठीक है, ये इधर उधर भागेंगे तो ये पूरे वॉल्यूम में फैल जाएंगे। ठीक है, पूरे वॉल्यूम में फैल जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, डेंसिटी है, ये दूर दूर हो गए। ठीक है, पहले इतनी सी दूर में 5 मॉलिक्यूल थे, अब इतनी सी दूर में 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी तो कम हो गई ना, क्योंकि ये 5 और कहाँ भागे, और इधर उधर भाग गए, क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई तो ये भाग गए, तो डेंसिटी कम हो गई। तो मूवमेंट ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम हुई मतलब ये इधर उधर, इन्होंने जो 5 थे इन्होंने इधर उधर और भागे तो इन्होंने और वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, और मतलब जगह ऑक्यूपाई किए, तो इसका वॉल्यूम है जो बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा मतलब कि ये डिफ्यूज़ हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो मतलब डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। तो सीधा सा है कि ये अपना जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो अपना डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा तो डिफ्यूज़न ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिफ्यूज़न डिपेंड करता है। कैसे, जैसे कि एक तो अपन छोटे छोटे ये 2-5 पत्थर लिए हाथ में और कुछ एनर्जी से अपन ने इनको फेंका। ठीक है, तो ये ऐसे दूर दूर ऐसे जाके गिर गए। ठीक है, और एक अपन ने थोड़े बड़े साइज़ के पत्थर ले लिए 4-5, फिर अपन ने किसी एनर्जी से इनको फेंका तो ये थोड़ी सी दूरी जाके गिरे और ये काफ़ी दूर जाके गिरे। तो इससे अपन एक तरह से ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि साइज़ अगर ज़्यादा होगी तो इनका डिफ्यूज़न है जो कम होगा, डिफ्यूज़न कम होगा, और साइज़ अगर छोटी होगी तो डिफ्यूज़न, साइज़ अगर बड़ी है तो डिफ्यूज़न कम होगा, और साइज़ अगर छोटी है तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। ठीक है, ये साइज़ के बेसिस पे इसका कंसेप्ट है। साइज़ कम तो डिफ्यूज़न ज़्यादा, साइज़ बड़ी डिफ्यूज़न कम। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर है इसका स्टेज ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जो है वो किसी सब्सटेंस की स्टेज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। जैसे गैस का जो है डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है, फिर अपने पास लिक्विड का डिफ्यूज़न होता है, और सॉलिड का डिफ्यूज़न सबसे कम होता है। एक तो अपने पास जो डीओ होता है, अपना स्प्रे होता है, उसको थोड़ा सा छिड़कते हैं कि तो अपने पूरे हॉस्टल में, पूरे घर में पता लग जाता है, तो मतलब कि उसका डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, हाई कंसनट्रेशन से जिधर नहीं था वो लो कंसनट्रेशन हो गया उसका, तो उस तरफ वो फैल गया। तो गैस का डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा है, लिक्विड का उसके बाद, और सॉलिड का सबसे कम डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, डिफ्यूज़न, अब एक कंसेप्ट आता है इसमें, डिफ्यूज़न है जो किस पे डिपेंड करता है,
डिफ्यूजन प्रेशर पे, डीपी पे डिपेंड करेगा कि अपन उस पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या फिर उस पर कितना प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, उस हिसाब से डिफ्यूज़ होगा वो। ठीक है, तो डिफ्यूज़न ये इतना सा है कुछ जगह, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहे हैं ये। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जितने ज़्यादा नंबर होगा इसका मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, नंबर ज़्यादा होगा तो इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, डिफ्यूज़न प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, डिफ्यूज़न प्रेशर ज़्यादा होगा तो इनको जैसे अपन यहाँ से इसको फ्री करेंगे, गेट खोल दिया, जैसे गेट खोलते हैं तो सब भागेंगे एकदम से, तो इसका डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर ज़्यादा तो डिफ्यूज़न प्रेशर भी ज़्यादा होगा, इनके बीच में डिफ्यूज़न का प्रेशर ज़्यादा होगा और तो डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब एक अपने साइंटिस्ट हैं तो उनके नाम पे भी अपने पास एक रूल होता है डिफ्यूज़न का, जिसको अपन बोलते हैं ग्राम्स डिफ्यूज़न रूल। इन्होंने एक सीधा सा अपना एक फॉर्मूला दिया था, वो अपन लिखते हैं कि डिफ्यूज़न की जो रेट होगी, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके जो डेंसिटी होती है उसके स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो एक तरह से अपन डेंसिटी ले लें, इसका वेट ले लें, तो ठीक है, तो मतलब कि डिफ्यूज़न जो रेट है वो अगर ज़्यादा है, नहीं मतलब कि सॉरी, मतलब डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा अगर डेंसिटी कम है, वही साइज़ वाला सा या फिर वेट वाला सा जो आ गया इसका कंसेप्ट कि डेंसिटी कम मतलब कि इसका भार जो है, वेट जो है वो कम होगा तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके लिए अपने को एग्जांपल लेना पड़ेगा, गैसेस का एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन सी गैस है जो ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी, कम वेट वाली ज़्यादा डिफ्यूज़ होगी या फिर ज़्यादा वेट वाली होगी, उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे एक कि क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, हाउ मेनी टाइम्स मोर डिफ्यूज़न ऑफ H2 गैस देन O2 गैस, मतलब कि ऑक्सीजन गैस का डिफ्यूज़न कितना टाइम्स ज़्यादा है हाइड्रोजन गैस से। तो मतलब सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, डिफ्यूज़न ऑफ हाइड्रोजन बटा डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को रिलेट करना पड़ेगा तभी तो अपने पास इनका रिलेशन आएगा। ठीक है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट ले लिया अपन ने, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 16 होता है तो 16 के ऑक्सीजन 2 हो गए, O2 गैस ले रहे हैं मतलब O2 होगा। ठीक है, 16 दूनी 32। ठीक है, ये 32 ले लिया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, DO2 1/32 अंडर रूट है ये। ठीक है, अब इनको जब अपन एक तरह से ऐसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √32/√2, और इसको अपन कंबाइन में फिर ऐसे ले सकते हैं, इसको 32 रूट इनका कॉमन ले सकते हैं अपन। ठीक है, फिर इसको कट करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4, ये इधर चला जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स कि हाइड्रोजन का वेट जो है मोलिकुलर वो कम है तो वो ऑक्सीजन की बजाय 4 गुना जल्दी डिफ्यूज़ होगी। ऑक्सीजन हैवी हो गई, इसका मोलिकुलर वेट 32 हो गया। ठीक है, ये हैवी है तो इसका डिफ्यूज़न कम होगा, मोलिकुलर वेट ज़्यादा डिफ्यूज़न कम। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से मोलिकुलर वेट कम तो डिफ्यूज़न ज़्यादा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली अपने इसको याद रख सकते हैं कि 4 टाइम्स मोर डिफ्यूज़ होगी हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये अपना डिफ्यूज़न का पूरा मैटर था। नेक्स्ट इसके बाद में एक अपने पास आएगा परमिएबिलिटी। ठीक है, और फिर परमिएबिलिटी के बाद में अपन देखेंगे ऑस्मोसिस अगली क्लास में। थैंक यू।